सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से बताया गया है कि 1 जून 2026 से उम्रा वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। यानी जो लोग बाहर मुल्कों से सऊदी अरब जाना चाहते हैं उम्रा करने के लिए, तो उन लोगों को उम्रा वीज़ा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, उम्रा करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है उनको भी उम्रा परमिट लेना होता है नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए, तो उन लोगों को भी उम्रा परमिट दिया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी जो है दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कब तक उम्रे की वीज़ा दी जाएंगी, कब तक आप सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं, डेडलाइन क्या है और कब आपको सऊदी अरब को छोड़ना ही होगा, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अभी उम्रा वीज़ा लेने के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों को भी उम्रा वीज़ा चाहिए तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पासपोर्ट है उसका जो पहला पेज है और आखिरी पेज है उसकी क्लियर स्कैन कॉपी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लिया और वो आपने जो है भेज दिया, वो नहीं चलेगा। आपको क्लियर स्कैन कॉपी एक बनानी होगी और उस पासपोर्ट के अंदर कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी 6 महीने का उसमें टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 महीने से कम का टाइम है और आप उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उम्रा वीज़ा पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो देना होगा वाइट बैकग्राउंड के साथ में। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो आपको बुला रहा है उम्रा करने के लिए, उनके इकामे का फ़ोटो चाहिए और उनका नेशनल एड्रेस भी चाहिए। मान लीजिए सऊदी अरब के अंदर किसी का हस्बैंड है, किसी के फादर हैं या किसी का भाई है या कोई भी आपका रिलेटिव है जो आपको बुलाना चाहता है उम्रा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर, तो उनका इकामे का फ़ोटो और उनका नेशनल एड्रेस चाहिएगा। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर भी चाहिए जो कि अफशर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उम्रा वीज़ा लेने के लिए, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कब तक उम्रे की वीज़ा दी जाएगी और कौन सी डेडलाइन है, कब तक आपको सऊदी अरब के अंदर एंट्री करनी है और कब आपको सऊदी अरब से बाहर निकलना है, नहीं तो पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से बताया गया है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 जून 2026 से उम्रा वीज़ा मिलना शुरू हो गया है और मक्का के अंदर एंट्री भी शुरू हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़रूरी बात बताई गई है वो ये है कि 9 मार्च 2027 तक ही उम्रा वीज़ा इशू किए जाएंगे। सिर्फ 9 मार्च 2027 तक लोगों को उम्रे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग उम्रा ले चुके होंगे उस टाइम पर, तो उनकी जो डेडलाइन होगी एंट्री करने की सऊदी अरब के अंदर वो 23 मार्च 2027 होगी। यानी 23 मार्च से पहले पहले सऊदी अरब के अंदर आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आखिरी डेडलाइन है सऊदी अरब से बाहर निकलने की वो 7 अप्रैल 2027 है। यानी 7 अप्रैल 2027 से पहले पहले आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं कि भाई अगर हम अभी उम्रे की वीज़ा ले लें तो क्या हम 6 महीने के बाद या जो यहाँ पर डेडलाइन दी गई है तब हम ट्रेवल कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी उम्रा की वीज़ा ली है उसमें 90 दिन का टाइम होता है, तो देखिए 90 दिन का जो टाइम है उसके अंदर अंदर आपको सऊदी अरब के अंदर ट्रेवल करना होगा और 90 दिन का ही स्टे पीरियड होता है सऊदी अरब के अंदर। तो जब आप एंट्री कर लेते हैं सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे तब से 90 दिन गिने जाएंगे। लेकिन आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें, जैसा कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से बताया गया है कि 9 मार्च 2027 को आखिरी तारीख होगी उम्रा वीज़ा देने के लिए। तो आप ये ना समझें कि 9 मार्च को अगर हमने वीज़ा ले लिया है तो अब जो है 90 दिन का टाइम हमें मिलेगा और हम जो है 90 दिन तक सऊदी अरब के अंदर रुकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आगे ही यहाँ पर बताया गया है कि 23 मार्च 2027 की आखिरी तारीख होगी सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ आपको 10-12 दिन का ही टाइम मिलेगा रुकने के लिए। बेहतर यही है अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं या किसी भी रिलेटिव को बुला रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, उनको रखना चाहते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो पहले ही आप उम्रे की वीज़ा ले लें और आप वहाँ पर उनको रख सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी 90 दिन वाला उम्रे का वीज़ा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब रेट में आपको उम्रा का वीज़ा मिल जाएगा और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप पे भेज देने हैं और आपको व्हाट्सएप पर ही हम उम्रा का वीज़ा जो है दे देंगे। उसको प्रिंट करना है, टिकट करना है आपको आने जाने का और आप सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं।